हाय दोस्तों, वेलकम टू धन। दोस्तों ये बहुत ही खास वीडियो है। रादर ये मैं बोलूंगा ये अभी तक की सबसे अलग वीडियो है। यहां पर मैं आपके साथ ना तो कोई ट्रेडिंग स्ट्रेटजी डिस्कस करने वाला हूं, ना मैं आपके साथ टेक्निकल एनालिसिस का कोई कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाला हूं, और ना ही मैं कोई डेरिवेटिव मार्केट के ऊपर या किसी भी एक कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करने वाला हूं। लेकिन स्टिल मैं आपको ये बोलूंगा दैट दिस इज वन ऑफ द मोस्ट स्पेशल वीडियोस व्हिच आई एम मेकिंग फॉर यू। एंड दिस इज स्पेशल इन द सेंस क्योंकि ये हम सबको इस नए साल में एक ट्रैक पे रखने वाला है। दोस्तों दिस वीडियो इज अबाउट सर्टेन प्लेजेस विच अ ट्रेडर जैसे कि आप और मैं हैं, हम सभी लोगों को ये प्लेजेस लेनी चाहिए कि 2025 में हम ऐसा क्या करने वाले हैं जिसकी वजह से हम कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल रह सकते हैं। दोस्तों आप इसमें से ये बात बोल सकते हैं कि ये तो डिपेंड करता है कि मार्केट कैसी है, ये डिपेंड करता है कि ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज कैसी हैं, लेकिन लेट मी गिव अ पॉज टू योर थॉट्स हियर। नहीं गाइस, आई हैव ऑलवेज बीन अ फर्म बिलीवर ऑफ दिस थॉट प्रोसेस, और मैंने बहुत बार इस चीज को अपने वीडियोस में शेयर किया भी है कि स्टॉक मार्केट में एट द बेस्ट 49% रोल इज प्लेड बाय द ट्रेडिंग स्ट्रेटजी और द इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी। कम से कम 51% रोल इज प्लेड बाय रिस्क मैनेजमेंट, बिहेवियर मैनेजमेंट। आप किस तरीके से खुद को मैनेज करते हैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंपेयर टू आप किस तरीके से अपनी स्ट्रेटजी को मैनेज करते हैं। एंड दोस्तों इसीलिए मैंने अपनी एक डायरी और पेन उठाकर मैंने ये सारे प्लेजेस जो लिखे हैं इस साल की स्टार्टिंग में, मैं यही सारे प्लेजेस आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। दोस्तों आई एम वेरी वेरी श्योर दैट दीज प्लेजेस जो मैंने अपने लिए लिखे हैं ये आपके भी बहुत काम आने वाले हैं। आपको मालूम है मैं जनरली आपके साथ वही चीजें डिस्कस करता हूं जो मैं अपने लिए फॉलो करता हूं, तो क्योंकि ये मेरी पर्सनल डायरी का पार्ट था तो यहां पर मुझे लगा कि मुझे आपके साथ भी शेयर करनी चाहिए। ऑफ कोर्स आप इसमें से कुछ चीजें अपने अकॉर्डिंग ढाल सकते हैं, लेकिन मेरी जहां जहां पे गलती होती है या फिर मैं ये बोलूं कि मैंने जिन जिन गलतियों से सीखा है मैंने वो सारी चीजों को दोबारा से अपनी डायरी में लिखा है, और आई एम वेरी वेरी श्योर कि मैं 2025 में इन सारी चीजों को पूरी कोशिश करूंगा फॉलो करने की। दोस्तों बिफोर आई इवन प्रोसीड, इफ यू आस्क मी दिस वन क्वेश्चन, देखिए हर इंसान खुद से तो बातें करता ही है, आई एम वेरी श्योर आप भी कभी कभी खुद से बातें करते होंगे। कभी आप हिल स्टेशन जाते होंगे, कभी आप अकेले ड्राइव करते होंगे, कभी आप पार्क में वॉक करते हुए, जिम में ट्रेडमिल पे चलते हुए, कभी ना कभी तो आप खुद से बातें करते हैं। और यहां पर जब कभी मैं खुद से बातें करता हूं तो मैं अपने आप से ये क्वेश्चन पूछता हूं कि हाउ आई एम बेटर कंपेयर टू व्हाट आई वाज 10 इयर्स अगो। मैंने पिछले 10 साल में क्या इंप्रूवमेंट की है। दोस्तों यहां पर मेरे सामने, ये बात मैंने आपको अलग अलग वीडियोस में पहले भी बोली है, आज मैं दोबारा इस बात को बोल रहा हूं। द ओनली थिंग विच आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ इज दैट टुडे आई एम अ बेटर रोबोट देन व्हाट आई वाज 10 इयर्स अगो। आज 10 साल के बाद मैं एक ज्यादा अच्छा रोबोट हूं कंपेयर टू जितना मैं 10 साल पहले था। तो 10 साल पहले मैंने एक स्टॉप लॉस डिसाइड किया, मैंने एक टारगेट डिसाइड किया, मैंने एक एंट्री पॉइंट डिसाइड किया, मैंने एक रूल डिसाइड किया, लेकिन उस रूल से मैं कभी ना कभी डेविएट हो जाया करता था। ऑल्दो मैंने शुरू से ही अपने रूल्स को लिखा है, लेकिन स्टिल कभी ना कभी डेविएट हो जाया करता था। लेकिन आज की डेट में अगर आप मुझसे पूछें तो मैं ये नहीं बोलूंगा 10 में से एक ट्रेड, शायद मैं बोलूंगा 100 में से एक या दो ट्रेड्स ऐसे होंगे जहां पर मैं डेविएट हो जाता हूं। मैक्सिमम 100 में से 5 ट्रेड होंगे जहां पर मैं डेविएट हो जाता हूं, मैं इससे ऊपर डेविएट नहीं होता हूं। एंड दिस इज आई वुड से अ वेरी बिग अचीवमेंट, क्योंकि मैंने जिस स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट किया था और जिसमें कोई अच्छा रिजल्ट आया था मैं उसी स्ट्रेटजी को एग्जैक्टली सेम तरीके से यूज कर रहा हूं। एट द एंड ऑफ द डे मुझे प्रॉफिट हो या लॉस हो, मुझे इस बात की खुशी जरूर होती है कि मैं अपने ट्रेडिंग सिस्टम से डेविएट नहीं हुआ था। तो दोस्तों आइए यहां पर हम बात करते हैं 5 ऐसी प्लेजेस की जो अगर आप इस साल लेंगे तो आई एम वेरी वेरी श्योर आप कल से अच्छे ट्रेडर बन पाएंगे। जैसी ट्रेडिंग आपकी 2024 में थी उससे अच्छी ट्रेडिंग 2025 में हो पाएगी। दोस्तों मैं इस बात का बहुत बड़ा बिलीवर हूं कि आप सही होंगे या गलत होंगे ये तो मार्केट डिसाइड करेगी, लेकिन आप सब्जेक्टिव होगे, कंफ्यूज्ड होगे, या फिर आप ऑब्जेक्टिव होगे, क्लियर कट होगे, ये आप डिसाइड करोगे। तो आप सही होगे या गलत होगे ये तो बाद में पता लगेगा, लेकिन आप कंफ्यूज्ड होगे या आप अपने थॉट प्रोसेस में क्लैरिटी लेकर आओगे ये आपके हाथ में रहेगा। इसीलिए आइए यहां पर चलते हैं, हम अपनी प्लेजेस के बारे में बात करते हैं। तो पहली प्लेज जो मैं आपके सामने ये ले रहा हूं, और आप भी मेरे साथ साथ ना सिर्फ इन प्लेजेस को लीजिएगा बल्कि एक जगह पे लिखिएगा, और मेरी तरह आप भी अपने ट्रेडिंग डेस्क पे इन 5 प्लेजेस को बोल्ड करके, अंडरलाइन करके, स्टिकर बना के लगा लीजिएगा। दोस्तों आइए पहली प्लेज जो मैंने आज से 10 साल पहले ली थी, और ये प्लेज ऐसी है जो मैं हर साल लेता हूं, एंड आई एम वेरी वेरी प्राउड कि मैं पिछले एटलीस्ट 8 से 9 साल से बिना किसी डेविएशन के, या फिर मैं ये बोलूं कि मिनिस्कल डेविएशन से मैं इस चीज को फॉलो करता आ रहा हूं।
and my pledge number 1 is that I will always make and I will always follow a trading plan. दोस्तों, either you will be trading with a plan or you will be trading for a failure. ये आपको डिसाइड करना है कि आपको एक प्लान के साथ ट्रेड करना है या फिर आपको यहां पर फेल होना है। एंड आई एम वेरी वेरी श्योर आप फेल होना नहीं चाहते हैं। हम सभी लोग इस नए साल में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, इसीलिए ऑलवेज मेक श्योर दैट यू आर ट्रेडिंग विद अ प्लान। आपको प्लान बनाने में चाहे 1 हफ्ता लगे, 1 महीना लगे या फिर 3 महीने लगे, लेकिन एक बार आपका प्लान बन जाए, उस प्लान को लिख लीजिए, प्रिसाइजली डिफाइन कीजिए। आई विल एंटर एट दिस लेवल, आई विल एवरेज एट दिस लेवल, I will exit at this level. This is my ultimate stop loss. This is the level जहां पर मैं अपनी partial profit booking करूंगा and this is the level जहां पर मैं अपनी complete profit booking करूंगा। I am very sure आपने मेरी ज्यादातर वीडियोस में मैंने हमेशा आपके साथ डिस्कस किया है कि ये आपका एंट्री पॉइंट रहेगा, ये 2 3 4 पैरामीटर्स मैच करेंगे तो आपका एंट्री पॉइंट आएगा, इस लेवल पर आप एग्जिट करेंगे, ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा, ये आपका टारगेट रहेगा। मैंने हमेशा आपको जहां तक हो पाया है प्रिसाइजली मैंने आपको बताया है। सिर्फ मैं उन स्ट्रेटजीज में नहीं बता पाया जहां पर हम प्रॉफिट को ट्रेल कर रहे थे, और वहां पर मैंने आपको बताया है कि 70% प्रॉफिट मैं एक्स लेवल पे बुक करूंगा और बाकी 30% मैं वाई लेवल पे प्रॉफिट बुक करके निकल जाऊंगा। दोस्तों, आई ऑलवेज मेक श्योर दैट आई हैव अ क्लियर कट प्लान एंड आई एम ट्रेडिंग विद अ प्लान। दोस्तों, द सेकेंड एंड आई वुड से अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेज व्हिच आई एम टेकिंग हियर इज, एंड यू आल्सो हैव टू टेक दिस, is that you will keep your emotions in check। दुनिया जो मर्जी कर रही हो, दुनिया ये वाला स्टॉक परचेज कर रही हो, ये वाले सेक्टर में एंट्री कर रही हो, आपको लग रहा है आपने मिस कर दिया, आपको लग रहा है कि सभी लोग प्रॉफिट कर रहे हैं, सिर्फ मैं नहीं कर पा रहा, आपको लग रहा है कि अब तो लेवल बहुत ऊपर आ गया, मुझे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, आपको लग रहा है कि स्टॉक मेरा स्टॉप लॉस काटने वाला है, मैं पहले से एग्जिट कर जाता हूं। दोस्तों, ग्रीड, फियर, हर्ड मेंटालिटी, फोमो सब कुछ साइड पे रखिए। प्लेज नंबर 2 दैट आई विल कीप माई इमोशंस इन चेक। दोस्तों, सबसे बड़ी गलती एक ट्रेडर जो करता है वो होते हैं अपने इमोशंस के थ्रू ट्रेड करना। एज पर माई प्लेज नंबर 1 मेरा ट्रेडिंग प्लान है। जब मेरा रिस्क डिफाइंड है, मेरा रिवॉर्ड डिफाइंड है, तो डरने की क्या जरूरत है? और जब मेरा रिवॉर्ड डिफाइंड है तो ग्रीड वाली बात कहां से आ गई? इसलिए ऑलवेज मेक श्योर टू कीप योर इमोशंस इन चेक। आपको क्या लग रहा है ये मैटर नहीं करता, मार्केट को क्या लग रहा है ये मैटर करता है। और मैंने बहुत बार अपनी वीडियो में ये बात बोली है कि दुनिया के सबसे ज्यादा ट्रेडर एक इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हैं, और वो इंडिकेटर का नाम क्या है बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। अगर आपने मेरी वीडियोस को बहुत बार देखा है, अगर आपने मेरी बहुत सारी वीडियोस को देखा है, तो आपको ये बात मालूम होगी कि कौन से इंडिकेटर का इस्तेमाल दुनिया के सबसे ज्यादा ट्रेडर करके अपना सबसे बड़ा नुकसान करवाते हैं। दोस्तों, इट इज एलआर इंडिकेटर। एलआर इंडिकेटर मींस लग रहा है इंडिकेटर, मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा हो जाएगा। नहीं दोस्तों, आपको क्या लग रहा है ये मैटर नहीं करता, मार्केट को क्या लग रहा है ये मैटर करता है। इसलिए अपने इमोशंस को साइड पे रखिए। इमोशंस काम आते हैं रिलेशनशिप में, ट्रेडिंग में इमोशंस काम नहीं आते हैं। ट्रेडिंग में काम आती है सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। तो दोस्तों, प्लेज नंबर 2 दैट आई विल कीप माई इमोशंस इन चेक। प्लेज नंबर 3 इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग प्लेज। एंड दोस्तों, सही बताऊं तो अगर ये प्लेज मैंने आज से 17 साल पहले नहीं ली होती तो शायद आज मैं ट्रेडर बन भी ना पाता, आज मैं इन्वेस्टमेंट कर भी ना रहा होता। 17 साल पहले मैंने अपने जीवन की पहली ट्रेडिंग बैंक्रप्सी विटनेस करी थी, और वहीं पर मैंने कसम खाई थी कि मैं हर बार कुछ ना कुछ नया सीखता रहूंगा। मैंने सबसे पहले टेक्निकल सीखना शुरू किया, डेरिवेटिव सीखना शुरू किया, फंडामेंटल सीखना शुरू किया, म्यूचुअल फंड्स, फाइनेंशियल प्लान कैसे बनाते हैं, ये सारी चीजें मैंने अपने लिए सीखी। एंड ट्रस्ट मी, मैं आज भी अलग अलग सोर्सेज से कुछ ना कुछ रोज सीख रहा होता हूं। मैं खुद वीडियोस बनाने, कंटेंट क्रिएट करने के अलावा मैं कम से कम दिन में 2 से 3 घंटे अलग अलग क्रिएटर्स की, डोमेस्टिक, इंटरनेशनल, अलग अलग सेक्टर्स की, चाहे वो फंडामेंटल हो, टेक्निकल हो, म्यूचुअल फंड हो, फाइनेंशियल प्लानिंग हो, स्टैटिस्टिक्स हो, या फिर बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स हैं, मैं इन सब की कम से कम 2 से 3 घंटे की वीडियो जरूर पढ़ता हूं। एट एनी पॉइंट इन टाइम मेरे बेड के साथ वाली टेबल पे हमेशा आपको कम से कम एक बुक पढ़ी हुई मिलेगी। मैं जनरली एक बुक की जगह मैं 2 या 3 बुक्स में से लगातार पढ़ रहा होता हूं। मुझे मालूम है आप मुझे इस बात पे जज कर सकते हैं, लेकिन ये मेरा नेचर है कि मैं एक बुक पे ज्यादा फोकस नहीं करते हुए मैं 2 या 3 अलग अलग सब्जेक्ट्स की बुक पढ़ रहा होता हूं। इससे मेरा सारी बुक्स में इंटरेस्ट बना रहता है। खैर, ये एक अलग टॉपिक हो जाएगा, किस दिन पर्सनली मिलेंगे किसी मीटअप पे तो मैं आपको बताऊंगा कि मैं ऐसा क्यों करता हूं और इसका मुझे क्या फायदा होता है। बट थर्ड प्लेज इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेज, एंड प्लीज प्लेज विद मी दैट आई विल कंटिन्यू टू लर्न एंड कीप इवॉल्विंग। सिर्फ आप अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज को नहीं, अपने आप को एज अ ह्यूमन भी इवॉल्व होते रहेंगे तो आपको खुद को बहुत अच्छा लगेगा, यू विल फील रिफ्रेश्ड।
मैं अपनी इनकम का एक पोर्शन हमेशा बुक्स में, लर्निंग्स में, कोर्सेज में डेफिनेटली स्पेंड करता हूं। मैं हर बार कुछ ना कुछ नया सीखता रहता हूं। आई एम वेरी श्योर कि आप भी मेरे साथ इस बार ये प्लेज लेंगे दैट यू विल कीप ऑन लर्निंग एंड यू विल कीप ऑन इवॉल्विंग। वैसे मेरा भी आइडिया यही है कि मैं आपको इस साल में जितना मैं बुक्स के थ्रू सीख रहा हूं, चैनल्स के थ्रू सीख रहा हूं, ये सारी बातें मैं भी आपके साथ शेयर करता रहा हूं। दोस्तों, चौथी प्लेज पे जाने से पहले मैं आपको अपनी एक स्टेटमेंट रिमाइंड करा दूं। मैंने एक बार नहीं, कम से कम 10 बार, 20 बार ये स्टेटमेंट अपनी वीडियोस में बोली है। मैंने इस चैनल पर भी और इन्वेस्टिंग विद धन चैनल पे भी मैंने ये स्टेटमेंट आपके साथ बहुत बार डिस्कस करी है दैट हाई रिटर्न्स इन द स्टॉक मार्केट इज हाईली ओवररेटेड। What's underrated is consistency। दोस्तों, चौथी प्लेज हमें यहां पर ये लेनी है that I will rate consistency over quick returns। हाई रिटर्न्स को तो भूल जाइए, क्विक रिटर्न्स के लालच भी आपको जल्दी गरीब बना सकती है और आपके सक्सेस रेट को डेंट मार सकती है। इसीलिए ऑलवेज मेक श्योर कि अपने इमोशंस को साइड पे रख के, अपने हाई रिटर्न की एक्सपेक्टेशन को साइड पे रख के आपको कंसिस्टेंसी फोकस करनी है। +10%, +20%, -30%, +80%, -70%, ऐसे रिटर्न से अच्छा अगर आपने नेट ऐसा करके लेट अस से साल के एंड में 10% कमा लिए, ऐसा करने से अच्छा +1%, +2%, -0.5%, +4%, +2%, -1%, ऐसे करके अगर आपने 10% रिटर्न कमा लिया तो दोस्तों सेकंड ऑप्शन इज मोर प्लीजिंग। आपके ऊपर मेंटल बर्डन हमेशा कम आएगा। एंड दोस्तों, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई वुड से ये सबसे इंपॉर्टेंट प्लेज है। हम लोग जब ट्रेडिंग करते हैं तो अपनी पर्सनल लाइफ को पूरे तरीके से भूल जाते हैं। आई एम वेरी श्योर अगर आप मेरी फैमिली से पूछेंगे तो शायद वो भी इस बात के लिए मुझे कंप्लेन कर सकते हैं कि जब मैं वीडियोस रिकॉर्ड करता हूं, जब मैं कोई कंटेंट प्रिपेयर कर रहा होता हूं, जब मैं अपनी ट्रेडिंग कर रहा होता हूं, स्पेशली जब मैं अपनी स्ट्रेटजीज को बैक टेस्ट कर रहा होता हूं, स्ट्रेटजीज के बारे में सोच रहा होता हूं, इस पूरे पीरियड में मैं अपने आसपास क्या हो रहा है मैं सब कुछ भूल जाता हूं। बहुत बार हम अपनी नींद से कॉम्प्रोमाइज करते हैं। बहुत बार इस सोच के थ्रू हम सुबह जल्दी उठ जाते हैं, सिंगापुर निफ्टी देखनी है, रात को डाउ जोन्स को सुला के खुद सोना है, उसके बाद सुबह उठ के चाइना की मार्केट देखनी है। इन सारी चीजों में हम जनरली अपना वर्क लाइफ बैलेंस भूल जाते हैं। सो आई एम प्लेजिंग हियर विद यू दैट आई विल कंटिन्यूअसली एक्सरसाइज, आई विल गो फॉर अ वॉक। अपनी वर्क लाइफ बैलेंस को आप मेंटेन करके चलेंगे तो दोस्तों ये हमारी पांचवी प्लेज रहनी चाहिए। एंड नॉट जस्ट अबाउट द हेल्थ, मेक श्योर दैट यू आर स्पेंडिंग टाइम विद योर फैमिली, यू आर चेजिंग योर हॉबीज। आई पर्सनली बिलीव कि आपकी हॉबीज को चेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो ट्रैवल करना ही क्यों ना हो, चाहे वो अलग अलग जगहों पर नया खाना ट्राई करना क्यों ना हो। आई ऑलवेज मेक श्योर, एक चीज जो मुझे अपने बारे में अच्छी लगती है कि हाँ हो सकता है मैं कुछ चीजों पे कॉम्प्रोमाइज करता हूं, लेकिन आई ऑलवेज मेक श्योर कि मेरी जो सबसे बड़ी हॉबी है घूमना, मैं उस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। आई ऑलवेज मेक श्योर कि जैसे टाइम मिलता है मैं कहीं ना कहीं घूमने निकल जाता हूं। तो दोस्तों, ये 5 प्लेजेस ऐसी हैं, अगर मुझे लगता है कि मैंने यहां पर ली है एंड आई एम वेरी वेरी श्योर, आई एम वेरी वेरी कॉन्फिडेंट कि मैं इन सारी प्लेजेस को पूरा करूंगा एंड आई विल बी वेरी वेरी हैप्पी कि आप भी मेरे साथ इन प्लेजेस को पूरा कीजिए। आई एम वेरी श्योर कि इससे आपको भी बहुत फायदा होने वाला है। खैर, अगर आपने कोई और प्लेज भी ली है तो आप यहां पर कमेंट्स में मेरे लिए मेंशन कर सकते हैं। क्या पता हम सबको आपसे कुछ नया सीखने को मिले। आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। तो 5 प्लेजेस तो आप ये लिखिए जो मैंने इस वीडियो में मेंशन करी है, और उसके साथ साथ 1 या 2 प्लेजेस कम से कम ऐसी लिखिए जो आपको लगता है कि आपके लिए बहुत जरूरी है। क्या पता हम सबको आपसे सीखने को मिले और क्या पता हम भी आपके साथ ये वाली प्लेज ले लेंगे और हम आपको कमेंट्स में जरूर बताएंगे। आइए कमेंट्स में आपकी प्लेजेस के बारे में बातें करते हैं। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी एंड वेरी प्रॉफिटेबल 2025। See you in the next video, guys. Bye-bye. Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.